Hello guys, welcome to my channel. So today is our second class and today we are going to learn what is objectives of accounting. So the first objective is maintaining accounting records. To record financial transactions in the books of accounts in a systematic manner following the principle of accounting. So सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग करने का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं। जितनी भी कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमेटिक मैनर में डालना विद फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। टू फाइंड आउट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड the firm has earned profit or loss, hence statement called income statement or trading and profit or loss account is made. So ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस इनकर किया है, हम लोग अकाउंटिंग पीरियड में एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनता है? दिस इज मेड टू डिटरमाइन कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। The third objective is determining the financial position. So from balance sheet, the value of assets and liability is shown or determined. तो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं जिसमें हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जब हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, दैट इज इन दिस, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मेरी एसेट्स हैं, कितनी मेरी लायबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स के पास चली जाती है। The fifth objective and the last objective is protecting the business assets. Accounting maintains the records of assets owned by business which enables the management to control and protect them. कोई भी मेरी असेट मैंने कब खरीदी, कितने में खरीदी, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने कौन कौन सी असेट्स जो हैं वो खरीदी हैं, हमारे पास कौन कौन सी असेट्स हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, किसी अनवांटेड यूजर से कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी हमारी हेल्प करती है इफ वी डू द अकाउंटिंग। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।